क्या माय डियर स्टूडेंट, आप बैंकिंग सेक्टर में अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो? क्या एक बैंक में एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं उस वैकेंसी में जिसको आप बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आप बैंक में जाने की कोशिश। क्या माय डियर स्टूडेंट, क्या आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो? तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस बैंक को समझने वाले हैं, उस बैंक की वैकेंसी को डिटेल से समझने वाले हैं। तो पहले हम इस वीडियो में क्या बताएंगे, देखिए सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपकी इसमें कितनी पोस्ट निकली है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। एज हमारी कितनी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी है, आपका फीस कितनी है, अप्लाई कब होनी है। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कर दो और ऐसी सरकारी नौकरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं आपको इंडियन बैंक में जो भर्ती आई है उसके बारे में डिटेल देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, अगर जब आप फॉर्म भरेंगे तो मैं चाहता हूँ फॉर्म भरते हुए कोई गलती ना हो, तो इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए पहले समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा डिले करते हैं, इनके बाद में देखेंगे, पहले समझेंगे पोस्ट। तो इसमें अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट में 1500 पोस्ट इसमें निकली हुई है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि जो पोस्ट हैं आपको 1500 पोस्ट देखने को इसमें मिलेंगी। बात आती है इसमें एज की। तो देखिए एज बैंक में ज़्यादा नहीं मांगते, कम ही मांगते हैं। आपकी अगर मिनिमम में एज की बात करूं तो 20 रहनी चाहिए, अगर मैक्सिमम की बात करूं तो 28 में रहनी चाहिए। और बाकी सरकार के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। जैसे अगर आप ओबीसी में आते हैं तो वो बच्चे अगर 20 से 31 साल के हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एससी और एसटी वालों के लिए, तो जो बच्चे 20 साल से 33 साल के बीच में आते हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी देरी के। अब बात आती है सर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। देखिए क्वालिफिकेशन आप सभी को पता होना चाहिए, जो बैंक वाले होते हैं क्वालिफिकेशन हमेशा ग्रेजुएशन ही मांगते हैं। यानी कि आपने चाहे बीए करा हो, बीएससी करा हो या बीकॉम करा हो या कंप्लीट किसी प्रकार का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, आपको इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा है, इसमें परसेंटेज नहीं मांगा। परसेंटेज आपकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपने किसी भी सब्जेक्ट से किसी प्रकार भी कंप्लीट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है क्या सर फीस कितनी रहनी, तो क्या बैंक का और रेलवे की फीस का तुम्हें पता ही है, इनकी लगभग फिक्स ये रहती है। लगभग 800 रुपये चार्ज रहता है बैंक का, रेलवे का रहता है लगभग 500 रुपये और 250 रुपये। तो सेम इसमें यही कहानी है। अगर मैं बैंक की बात करूं, इसमें बैंक की फीस की, तो इसमें जो है जनरल और ओबीसी वालों के लिए आपको 800 रुपये चार्ज फीस आपको देना होगा फॉर्म भरते वक्त। अगर मैं एससी और एसटी वालों के लिए बात करूं, एससी एसटी वालों के लिए, तो इसमें उसके लिए बहुत कम चार्ज है, 175 रुपये मात्र है। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है अप्लाई और सिलेक्शन कैसे होगा। तो चलिए अप्लाई को समझते हैं, फिर हम सिलेक्शन को समझते हैं। इसमें देखिए हम सैलरी की भी बात करेंगे। तो पहले सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस को समझाऊं तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए मैं आपको इसकी वेबसाइट भी बताऊंगा, आप कौन सी वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो पहले सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आपका देखिए रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका प्यारे बच्चों मेडिकल होगा। क्या होगा? मेडिकल होगा। आप जब मेडिकल भी क्लियर कर लेते हो तो आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो आपका इस तरीके से ये क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपका मेडिकल होगा, यानी कि आपके शरीर को थोड़ा बहुत जांचा जाएगा, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाए हैं वो सही है या ऐसी फर्जी वाला तो नहीं है, केवल इतनी सी बात है। अब बात आती है सर एग्जाम पैटर्न में जो आपने लिखवाया एग्जाम होगा रिटन एग्जाम, तो इसका मतलब एग्जाम में क्या क्या आएगा, कौन कौन सा सिलेबस आएगा, कितने सिलेबस आएंगे, यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आएंगे, और उन सब्जेक्ट्स में जो आपके क्वेश्चन है वो कितने आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले अब इसको डिटेल से
समझ लेते हैं। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो देखिए ये आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और 100 ही इसमें मार्क्स आपको मिलने हैं। और 100 मार्क्स के लिए आपको 60 मिनट आपको केवल मिलेंगी। बैंक वाले 45 या 60 मिनट ही देते हैं, ज़्यादा ही नहीं देते, क्योंकि बैंक में देखिए काम बहुत फास्ट किया जाता है कंप्यूटर पे बैठ के। तो ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों का, टाइम का, ड्यूरेशन का। अब बात कर लेते हैं, चलिए अगर मैं इसमें रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग, तो इसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 15 ही उसके मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब है एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का रहेगा। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। अगर मैं इसमें बात करता हूँ इंग्लिश की, तो चलिए इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 25 ही मार्क्स मिलेंगे। सही है। अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ में आपको देखिए कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 25 क्वेश्चन आपको मिलने हैं, 25 इसमें मिनट मिलेगी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं कौन सा आएगा। आपका एक आएगा जीएस एंड जीए। ये आपका देखिए, ये इसके जो है आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 25 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 25 से 75 दिन 90, बचे 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स के जो आपको मिलेगा कंप्यूटर नॉलेज मिलेगी। कंप्यूटर के नॉलेज के 10 सवाल मिलेंगे और 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे, 10 ही मार्क्स के। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो 100 क्वेश्चन बैठ गए, 100 ही इसके मार्क्स बैठ गए, इस तरीके से। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग हर बैंकिंग में रहती है, तो इसमें भी है। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ, नेगेटिव 1/4 रहने वाली है। 1/4 है, जी हाँ, 1/4 इसमें रहने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग की उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सर ये अप्लाई कब से है और इसकी सैलरी क्या है, तो चलिए इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो अगर मैं सैलरी की माय डियर स्टूडेंट बात करूं, तो सैलरी इसमें देखिए, सैलरी जो है आपकी 12 माह की ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी। इसमें गांव वालों को अलग मिलेगी, जो शहरी में रहते हैं अलग, यानी कि कस्बा और गांव की सैलरी अलग है। जो शहर वाले, गांव और कस्बे की सैलरी अलग है और जो शहर में रहते हैं उनकी सैलरी अलग है। अगर मैं बताऊं 12 माह की ट्रेनिंग के दौरान शहर वालों को जो सैलरी मिलेगी 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। उसी प्रकार से गांव जो कस्बे में जो बच्चे आते हैं लड़का लड़की, तो उनको जो सैलरी मिलनी है 12,000 रुपये मिलनी है। ये बात समझ में आ गई। अब सैलरी की तो बात हो गई। अब बात आती है सर ये अप्लाई कब से है। अगर अप्लाई देखें तो आज डेट क्या हमारी 18 है, तो ये आज से ही ऑलरेडी चालू हो गई हैं। 18/7 से लेकर, अगर मैं इसमें लास्ट डेट की बात करूं तो आपकी लास्ट डेट कितनी रहने वाली है, 7/8। क्योंकि बैंक का तो आपको पता ही है लगभग 20 से 25 दिन ज़्यादा देता है, उससे ज़्यादा ये टाइम नहीं देता। तो वही इसने करा है 12 और 7 19, और इसको भी लगाओगे तो 20 दिन। तो इस लगभग आपको 20-21 दिन उन्होंने दिए हैं केवल। इतनी बात समझ में आ गई। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। अब बात आती है इससे अप्लाई कहाँ से करें, तो एक वेबसाइट बता रहा हूँ, उस पर जाकर आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी जो वेबसाइट होगी www.indian इंडियन बैंक .in, इस पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रखा जो आपको नहीं समझ में आया हो। अगर जो भी कोई डाउट लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही नई नई वैकेंसियों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नई नई वैकेंसी आपको अगर नोटिफिकेशन पाना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा, बराबर में घंटी उसको जरूर दबा लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।